क्या भारत में सोना खरीदना खतरा बन गया है? हैदराबाद की एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अपील की है जो कि सबको चौंका के रख दिया। मोदी जी का ये कहना है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। साथ ही साथ उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल रोकने और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां दुनिया भर में सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, वहीं भारत सरकार इसे खरीदने से मना क्यों कर रही है? क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में है? और क्या इसका सीधा कनेक्शन मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, या इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो नमस्ते, मैं ऐश्वर्या। देखिए, जब आप अपनी गली के दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं तो आप उसे रुपए में पेमेंट करते हैं। लेकिन जब भारत दूसरे देशों से कुछ इंपोर्ट करता है या खरीदता है, जैसे कि कच्चा तेल या फिर सोना, तो भारत को उस देश को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और देखिए, समस्या ये है कि हम डॉलर छाप नहीं सकते, हमें उसे कमाना पड़ता है, वो भी एक्सपोर्ट के जरिए। यानी अपना सामान दुनिया को बेचकर हमें डॉलर कमाना पड़ता है। लेकिन जब हम जितना डॉलर कमाते हैं उससे ज्यादा डॉलर बाहर भेजने लगते हैं तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व खाली होने लगती है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या है? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है देश की तिजोरी। जैसे हर समझदार परिवार अपने घर के खर्चे चलाने के अलावा कुछ पैसा अपने बैंक में एफडी या इमरजेंसी फंड के रूप में बचा कर रखता है ताकि बीमारी या नौकरी जाने पर काम आ सके, बिल्कुल वैसे ही हर देश का सेंट्रल बैंक भी मुश्किल वक्त के लिए एक खजाना जमा करके रखता है और इसी खजाने को फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। और इंडिया में इसे मैनेज करता है आरबीआई। और इसमें 4 चीजें होती है। पहला है विदेशी मुद्रा, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है एचडीआर और चौथा है आईएमएफ के पास रखा हुआ रिजर्व। और ये 4 चीजें फॉरेक्स रिजर्व में होती है। लेकिन अभी बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, पहला पॉइंट है रुपए को गिरने से बचाने के लिए। क्योंकि देखिए, जब डॉलर के मुकाबले रुपए तेजी से गिरने लगता है तभी आरबीआई अपने खजाने से डॉलर निकालकर मार्केट में बेचता है, जिससे कि डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपए की कीमत कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी के लिए। देखिए, जब दुनिया में कोई युद्ध होता है या फिर कोरोना जैसी महामारी आती है तब देश का एक्सपोर्ट गिर जाता है। और ऐसे बुरे वक्त में जब डॉलर की कमाई बंद हो जाती है तभी ये फॉरेक्स रिजर्व ही देश को बचाता है। आपको शायद ही पता होगा, 1991 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया था कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का तेल खरीदने के लायक डॉलर बचा था। और इसीलिए उस वक्त देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। और अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है बाहर से सामान खरीदने के लिए। क्योंकि देखिए, जब कोई कंपनी ऑयल या गोल्ड दूसरे देशों से खरीदती है तो वो इंडिया के कॉमर्शियल बैंक से डॉलर निकाल कर विदेशों को पेमेंट कर देती है। लेकिन जब एक्सपोर्ट के मुकाबले हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और बाजार में डॉलर का सूखा पड़ने लगता है, तभी आरबीआई को अपना खजाना यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को खोलना पड़ता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। और अगर गोल्ड की बात करें तो चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर भारत ही है। हम हर साल 50 से 70 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, जो कि लगभग 4 से 6 लाख करोड़ रुपए है। यानी हमारी जरूरत का लगभग 99% गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। और देखिए, गोल्ड को इंपोर्ट करने के बाद कुछ हिस्सा गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन बनाने में यूज किया जाता है, कुछ हिस्सा डिजिटल गोल्ड में निवेश किया जाता है, कुछ हिस्से से महंगे गहने बना के दूसरे देशों को वापस बेच दिया जाता है ताकि कुछ डॉलर कमाया जा सके, और कुछ हिस्सा आरबीआई सीधे अपनी तिजोरी में रख लेता है। और गोल्ड का एक छोटा सा हिस्सा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा हिस्सा जेवर बनाने वाली फैक्ट्रीज में जाता है।
जहाँ पे कि महंगे महंगे गहने बनाए जाते हैं और उन गहनों को खरीद के हम घर में लाके लॉकर में बंद करके रख देते हैं, जो कि बरसों बरसों तक वही लॉकर में पड़ा रहता है। और इसीलिए सोने को डेड एसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये तिजोरी में पड़ा रहता है और देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी कमाई या रोजगार पैदा नहीं करता है। और देखिए, जब हम सोने के गहने खरीदते हैं तब तो हम रुपए देकर खरीद लेते हैं, लेकिन जिस ज्वेलरी कंपनी ने हमें वो गहना बेचा है वो तो दूसरे देशों से सोना लाती है ना, और वो भी डॉलर में पेमेंट करके। तो देखिए, जितना ज्यादा सोना हम खरीदेंगे देश को उतना ही ज्यादा सोना बाहर से मंगाना पड़ेगा और पेमेंट करने के लिए उतने ही ज्यादा डॉलर निकालने पड़ेंगे। और इसी वजह से जब देश के बैंक्स और बाजारों में डॉलर की कमी हो जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट की कमाई से ज्यादा इंपोर्ट का खर्चा हो जाएगा, तभी ना चाहते हुए भी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालने पड़ेंगे। और अभी 2026 में जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर भारत अपना सारा डॉलर सोना खरीदने में बर्बाद कर देगा तो कल को जरूरी तेल, दवाइयाँ और रक्षा उपकरण खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर कम पड़ सकते हैं। और ये सब हमारे लिए सोने के गहनों से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारा देश तेल या मशीनें बाहर से मंगाता है तो मशीनों से फैक्ट्रीज में सामान बनता है, देश की कमाई होती है, और तेल से गाड़ियाँ और ट्रेन चलती हैं, बिजनेस भी होता है, और इससे हमारा और भी बहुत कुछ काम होता है। तो देखिए, मोदी जी ने सिर्फ गोल्ड की बात नहीं की है, उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने पर भी जोर दिया है, क्योंकि भारत के तेल का एक बड़ा सा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है और सप्लाई रुकती है तो तेल की कीमतें 150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक जा सकती है, और इससे भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व से भारी मात्रा में डॉलर बाहर चला जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर दिया है, क्योंकि जब करोड़ों लोग रोज अपनी कार या बाइक से ऑफिस जाते हैं तो ट्रैफिक जाम में और सफर में लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल जलता है, और इसीलिए हमें बाहर से और भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें, क्योंकि इससे हम पेमेंट रुपए में करेंगे और वो पैसा भारतीय कंपनी के पास जाएगा, जिससे कि भारत में ही रोजगार बढ़ेगा और देश का पैसा देश में ही घूमेगा। साथ ही साथ उन्होंने अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल ना करने के लिए भी कहा है, क्योंकि विदेशों में ट्रैवल के लिए भी हमें डॉलर की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब से हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बिना फॉरेक्स रिजर्व के पूरा देश कुछ ही दिनों में बुरी तरह से ठप पड़ सकता है और भयंकर भुखमरी आ सकती है। हाल ही में आपने श्रीलंका और पाकिस्तान का यही हाल जरूर देखा होगा। उनके पास तेल और दवाइयाँ खरीदने के लिए फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर नहीं बचे थे और वहाँ पेट्रोल पंप पर सेना लगानी पड़ी थी। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होगा वो देश उतना ही ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रहेगा। और इसी वजह से मोदी जी ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी गोल्ड खरीदने से बचिए, ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच सके और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव ना पड़े। और देखिए, हाल ही में लागू है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 से लेकर अननेसेसरी सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल बचाने की इस अपील तक सरकार का एक ही लक्ष्य है, एनर्जी इंडिपेंडेंस और डॉलर सेविंग। अगर आप नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके पास ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।